मानते थे, है ना। बाबा कहते थे कि बाबा का शरीर भगवान का धड़ बन गया, भगवान का शरीर बाबा का धड़ बन गया, बाबा और भगवान एक हो गया। तो हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो हम बुढ़ापे से डर जाएंगे, बीमारी से डर जाएंगे, हम फिर भूतकाल में या तो भविष्य काल की चिंता में डूबे रहेंगे। यदि खुद को हम आत्मा मानेंगे, उस परमात्मा का अंश मानते हैं, तो परमात्मा एक के हम अंश बन जाएंगे। तो बाबा ने सेवकों को शरीर की वासनाओं से ऊपर उठाया है, कमल का फूल बनाया है और भगवान के स्वरूप में स्थित रहना सिखाया। इसलिए तो बाबा ने हमें धन नहीं मांगा, मकान नहीं मांगा और कुछ नहीं मांगा। बाबा ने मांगा सत्य, मर्यादा, प्रेम, क्योंकि भगवान के गुण है, भगवान स्वरूप बन जाता है। सत्य, मर्यादा, प्रेम का ज्ञान जिसके पास में, जिसके पास सत्य, मर्यादा, प्रेम की डिग्री है, PhD है, वो सेवक सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप रह जाता है, बस बाकी कुछ नहीं। वो सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसलिए बाबा ने हमें सिखाया, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य, मर्यादा, प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य, मर्यादा, प्रेम का रंग रंगा दे कोई, है ना। तो जब हम खुद को सेवक कहते हैं, तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्या हम जब खुद को सेवक कहते हैं तो हम शरीर के अभिमान को छोड़कर बाबा ने बताए हुए आत्म भाव में टिक पाते हैं, अपने आप को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप महसूस करते हैं? ये भाव से हम अपने आप को देख पाते हैं? तो आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करिए। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सेवक के रूप में, भगवान का सेवक, बाबा का सेवक, इस स्वरूप में अगर हमें जीना है, तो सबसे पहले हमें हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करना है। भगवान तू सर्वे सर्वा है, मैं निमित्तमा। हर कर्म, और कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता, मन से भी होता है। विचार, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स। कितने विचार हमारे मन में आते हैं, क्या हर विचार भगवान से गुजरते हुए आता है? तो थोड़ा चिंता, हर भाव, कोई न कोई भाव, तो अच्छा भाव हमें भगवान से संबंधित करता है। तो हर भाव, हर कर्म, हर चिंतन क्या परमात्मा को समर्पित है? ये पहला सवाल। अगर ये हम कर पाते हैं तो समझ जाना कि हम सेवक के रूप में भगवान से संबंधित हो जाते हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा चीज़ हमें जो करना है, संसार के वस्तुओं में सुख ढूंढना, या हम परमात्मा से संबंधित होकर या अपने भीतर के सुख को पाना। तो संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढना अगर हम बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने अंदर में परमात्मा को अनुभव करते हैं, भीतर के सुख की ओर मोड़ते हैं कि आनंद मेरे अंदर है, सुख दुख बाहर है, ये अनुभव अगर आप करते हो तो आप बाबा के सेवक स्वरूप में जी पा रहे हो। बाबा जी सेवक की कल्पना कर रहे हैं। मरिया जी